फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू ऐप। ये वन डे का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि वन डे में किस तरह से मूवमेंट हुआ है। 2 तारीख को मार्केट 18,180 के हाई पे गया था और लेकिन 3 तारीख को मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और लो बनाया 18,042 का। उसके बाद मार्केट ने फिर एक ऐसा अप मारा 4 तारीख को कि सबके होश उड़ गए। 18,267 का हाई बनाया और क्लोजिंग दी 18,255 की। लेकिन जैसे ही 5 तारीख वीकेंड फ्राइडे आया तो जिस चीज़ का सब लोगों को इंतज़ार था कि मार्केट अप जा रहा है कंटिन्यू और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देगा, तो वो दिन रहा फ्राइडे का 5 मई। 5 मई को मार्केट ने ओपनिंग करी 18,167 की और हाई बनाया 18,216 का। लेकिन जैसे ही मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई तो लो बना दिया 18,055 का। अब मार्केट ऐसे सिग्नल पर खड़ा है, यदि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है 18,040 के नीचे जाता है या 18,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है मार्केट नीचे जाने की 17,600 तक की भी बन सकती है। ठीक है, ये एक ट्रेंड हो सकता है नीचे का जाने का। लेकिन सिर्फ चार्ट से ही कुछ नहीं होता है, इसमें ग्लोबल इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने देखा होगा कि फ्राइडे की रात को डाउ जोन्स नैस्डैक काफ़ी तेज़ बंद हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डाटा आया है काफ़ी पॉजिटिव है। वही न्यूज़ मार्केट में आई, एप्पल्स के रिजल्ट भी अच्छे आए, जिस वजह से अमेरिकन मार्केट 2.5% नैस्डैक प्लस हुआ। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ही पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मार्केट का जो ओपनिंग है वो हो सकता है कि जो आज क्लोजिंग दी है इसने 18,069 की क्लोजिंग दी है, तो 18,210 की ओपनिंग भी दे सकता है मार्केट, और मार्केट रिपीट कर सकता है कि 18,250 तक जाए मार्केट पहले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दे। तो एक बार फिर अपॉर्चुनिटी बनती है जो हमारे सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, या कह सकते हैं मंदड़िए हैं। जो मंदड़िए हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि मार्केट मंडे में फिर ओपनिंग में मिलेगा, वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। और मार्केट अगर 18,300 प्लस क्लोजिंग दे दे मंडे में तो फिर मंदड़ियों को दूर रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चार्ट के हिसाब से हम देखना चाहेंगे पॉसिबिलिटी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले वनडे चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि वनडे चार्ट के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, ये अगर लेवल क्रॉस करता है मार्केट, ठीक है, ये जो लेवल्स है ये क्रॉस कर देता है, यानी कि 18,040 के नीचे मार्केट चला जाता है, 18,040 के नीचे मार्केट जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर थोड़ा सा व्यू देखें 15-20 दिन का तो 17,600 तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, ये ध्यान दें कि ये रेट आपको बन सकते हैं। ठीक है, 5 से 15 दिन के बीच में, 5 वर्किंग डेज टू 15 वर्किंग डेज में 17,600 तक के भी लेवल्स बन सकते हैं। और अब इसमें छोटे में जाते हैं, मतलब इसका ये देखते हैं कि रिसेंटली अगर गिरता है 18,040 के नीचे तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लें।
तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और वन डे चार्ट से निकल के तो वन डे चार्ट से निकल के हम आते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे हम आते हैं। देखो ये 30 मिनट्स का चार्ट ओपन हो गया है। तो 30 मिनट्स के चार्ट से हमें कुछ भी सिग्नलिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे 1 हावर्स चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक, 1 हावर चार्ट पे कुछ निकल के आ रहा है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखो ये हम इसको बंद करते हैं और यहाँ से फिर देखते हैं। देखो ये जो लेवल्स हमने अभी आपसे बताया ही था कि ये लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, तो कोई पॉसिबिलिटी ये निकल कर आ रही है, ये पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है यहाँ तक। तो ये जो लेवल्स हैं ये 17,800 के तक के बनने हैं। ठीक है, 17,800 तक के लेवल बनने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो फुल टारगेट बताया 17,600 का, उससे पहले आप आपको बहुत जल्दी टारगेट मिल सकता है, लेकिन एक दिन का टारगेट नहीं है ये आपका 2 से 3 दिन का टारगेट है 17,800। ठीक है, 17,800 पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट नीचे को क्रॉस कर देता है तो हमने आपसे बताया, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप 18,200 और 18,250 के आसपास आप सेल करें अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो। ठीक है, और स्टॉप लॉस ले लें 18,300 का। ठीक है जी, ये आप स्टॉप लेके चल सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन में आप सेल करते हैं तो तब आपको करना है कि टारगेट आप लेके चलें, फिर दोबारा से वही टारगेट रिपीट आप रखें। आपने किया भी होगा फ्राइडे, ये टारगेट आप लेके चलें, यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। लेकिन आप थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई मार्केट तो नीचे ही जाना है पॉसिबिलिटी, तो आप 17,600 तक भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इंट्राडे में नहीं होगा। मैंने आपसे बताया 5 वर्किंग डे टू 15 वर्किंग डेज का समय आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर चलो नेगेटिव नहीं जाता है, पॉजिटिव मार्केट जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो हमको फिर कैंडल्स चार्ट में जाना पड़ेगा और 1 वीक चार्ट में जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1 वीक चार्ट, देखो ये 1 वीक चार्ट है। ये देखो ये आ गया 1 वीक चार्ट। ठीक है, देखो 1 वीक चार्ट से हमें कहीं भी पॉसिबिलिटी कुछ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 वीक चार्ट से निकल के वन डे चार्ट्स में कुछ पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है तो हम 1 वीक चार्ट में हम जाते हैं। देखो 1 वीक चार्ट में जो पूरा सिग्नल क्या मिल रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है। आपने शूटिंग स्टार का नाम सुना होगा। तो शूटिंग स्टार क्या होता है मैं बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में। देखो जिसका टैल्स ऊपर की साइड में बड़ा होता है और नीचे को ओपन और क्लोजिंग का जो बॉडी है वो छोटा होता है, तो वो शूटिंग स्टार माना जाता है। तो शूटिंग स्टार में पॉसिबिलिटी ये मानी जाती है कि 50 से 70% मार्केट अकॉर्डिंग टू शूटिंग स्टार के हिसाब से चलता है अगर वो लो क्रॉस करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो मैंने निकाला तो इसलिए था कि भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिले, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से जो अगर बात करें फिर एक बार दोबारा सेलिंग की ही बात कर लें, क्योंकि सेलिंग का ही मिला है दोबारा से। तो सेलिंग में देखो, सेलिंग में मैंने जो टारगेट आपको बताए थे कि 17,600 तक के मैंने टारगेट बताए थे, ये देखो ये टारगेट मैंने आपको बताए थे अभी। लेकिन शूटिंग स्टार ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ से आप सेलिंग करते हैं, ठीक है, ये आप सेलिंग कर देते हैं तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सेल करके आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर बेच सकते हैं, या आप ऑप्शन
बेच के चल सकते हैं 2 महीने की, ठीक है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, तो आपका जो रिसेंटली जो लो बने थे मार्च के लास्ट में, तो वे लो दोबारा से आपको मिल सकते हैं, यानी कि 17,000 और 16,800, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये सेलिंग प्रेशर का है। अब एक सिद्धांत स्टॉक मार्केट में ये रहता है भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूज़ जितनी स्ट्रांग होती है, अगर उसका रिवर्स जाए तो वो उतनी ही निगेटिव हो जाती है। यानी कि जितनी पॉजिटिव है न्यूज़ उतनी ही निगेटिव हो जाती है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है उतनी ही ताकत के साथ। तो ये हमने ये बेसिकली है, ये नीचे जाने का है, ये सिग्नल नीचे जाने का। लेकिन अगर सपोज करो कि ये नीचे नहीं जाता है तो क्या, तो अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से, देखो ये जो हाई बनाया है इसने, आपने देखा भी होगा 18,267 का हाई बनाया, और हमने अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि ऊपर चला जाता है और क्लोजिंग दे देता है, मैंने आपको बताया भी था 18,300 की क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। तो यानी कि 18,267 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, 300 दे देता है, मतलब चाहे 10 पॉइंट ऊपर दे दे, 67 के ऊपर कितनी भी क्लोजिंग ऊपर दे दे, तो वो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इसके जो इम्पैक्ट है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो गिरावट की जो आप साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये लेवल्स यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये लेवल्स यहाँ तक जाने का मतलब है कि 18,800, बाप रे बाप, पूरे 500 पॉइंट का तेजी है भाई लोगों, 500। तो आप ये भूल में ना रहे कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आप अगर बेच के जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन बेचो जैसे मैंने बताया है, ठीक है। और लेकिन आप उस तरीके से बेचने के बाद प्रॉफिट में आ गए तो बहुत बढ़िया। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें 18,300 के ऊपर। जैसे ही 18,300 जाए, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आप फ्रेश पोजीशन बाइंग की बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो पोजीशन आप दोबारा से बनाएंगे तो जो आपको लॉसेस होंगे बेचने के, वो वहाँ से रिकवर भी हो जाएंगे और प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट वन साइड एक तरफा नहीं चलता है, दोनों साइड से मार्केट चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव सबको सोच के चलना पड़ता है भाई लोगों। तो मैं अब ये अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। निफ्टी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया है आपके साथ। अब हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो का आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। वेट एंड वॉच। और भाई लोगों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव आती है, हमारी एनर्जी आती है। तो आप प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड डे।